गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कौन सा ऑयल बेस्ट है खाना बनाने के लिए सो दैट वी कैन कीप आवरसेल्फ एंड आवर लव्ड वंस हेल्दी। साथ में ही मैंने समराइज किया है कि रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है और उसके वजह से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अपने बॉडी पे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा जो ऑयल आप रोज खाते हो वो कितना डेंजरस है आपके लाइफ के लिए। सो प्लीज वॉच इट। हम भारतीय ऑलमोस्ट हर डिश में ऑयल यूज करते ही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द ऑयल विच यू आर यूजिंग इज हेल्दी। सो अगर कोई मुझे पूछता है कि लॉन्ग टर्म डिजीज लाइक डायबिटीज हाइपरटेंशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सो माई आंसर वुड बी इफ यू आर यूजिंग रिफाइंड ऑयल जस्ट चेंज दैम। 90% घरों में रिफाइंड ऑयल ही मिलेगा। रिफाइंड वर्ड शायद सुनने में बहुत सोफेस्टिकेटेड लगे बट मेडिकल टर्म्स में उसका मीनिंग है स्पॉइल्ड ऑयल या बिगड़ा हुआ तेल। सो चलिए जानते हैं कि उसे स्पॉइल्ड ऑयल या बिगड़ा हुआ तेल क्यों कहते हैं। लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ हाउ रिफाइंड ऑयल इज फॉर्म। सो सबसे पहले ऑयल को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है यूजिंग केमिकल्स। तो जैसे हमें पता है हम वेजिटेबल्स को भी अगर ज़्यादा कुक कर दे तो उसके विटामिन और न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। सिमिलरली ऑयल को ज़्यादा हीट करने की वजह से उसके भी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। साथ में गुड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल में, दैट इज ट्रांस फैट। यहाँ पे प्रोसेस खत्म नहीं होती, उसको वापस हीट किया जाता है ताकि उसका टेस्ट और ओडर न्यूट्रलाइज किया जाए। उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडीज में। और उसके बाद हमें मिलता है रिफाइंड ऑयल जो कि कलरलेस, टेस्टलेस एंड न्यूट्रिशनलेस फ्लूइड है। ये प्रोसेस के वजह से क्या होता है, जो भी उसके नेचुरल प्रॉपर्टीज रहते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। साथ में ही जो हेल्दी फैट्स रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस फैट में। और हम ये इंडियंस 3 to 4 टाइम्स डेली यूज करते हैं जिसके वजह से बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जब से ये रिफाइंड ऑयल इंट्रोड्यूस हुआ है तब से डायबिटीज, हार्ट ब्लॉक, कैंसर और जॉइंट पेन की कंप्लेन या केसेस बढ़ रहे हैं। So, if you want you and your loved ones to stay healthy, just say no to refined oil. Just throw them out. Let's have a look on olive oil also. So, is olive oil healthy? My answer is yes, they are healthy, but not helpful for Indians because बहुत कॉस्टली होते हैं। सेकेंडली उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वो बहुत ही अडल्ट्रेटेड या पुअर क्वालिटी में फॉर्म हो रहे हैं। और इंडियन फूड के लिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट डज नॉट गिव दैट इंडियन टेस्ट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग विच ऑयल वी शुड इंक्लूड जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, हेल्दीएस्ट भी हो और साथ में इंडियन डिशेस के साथ इजीली मिक्सअप भी हो जाए। सो वी हैव समथिंग विच इज नोन एज वुड प्रेस्ड ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या कच्ची घानी का तेल। 100 साल पहले हम कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस ऑयल का ही इस्तेमाल करते थे, बट just when we started collaborating with the international companies and because of the advertisement we shifted to refined oils. Let's see the process of how cold pressed oils are formed. Cold press oil बनाने के लिए moderate pressure दिया जाता है and as the name suggests cold, high temperature is not involved, जिसके वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहते हैं ऑयल में, जो कि हमने देखा रिफाइंड ऑयल में पॉसिबल नहीं है। साथ में ही बेस्ट क्वालिटी सीड्स यूज किए जाते हैं ताकि हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल मिले। क्या फायदे हैं कोल्ड प्रेस ऑयल के? जैसे कि हमने देखा ऑयल को हीट ही नहीं किया जाता है, उसके वजह से मिनरल्स और विटामिन रिटेन रहते हैं उसके अंदर। साथ में ही प्रोसेसिंग भी नहीं किया जाता है, उसके वजह से हमें नेचुरल स्मेल आती है सीड्स की। उसके अंदर हेल्दी फैट्स भी रहते हैं, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल। ऑल्सो वो डीप फ्राइज में भी यूज़ किया जा सकता है और हमारे एंशंट्स यही ऑयल यूज़ करते थे, सो इट इज़ अ बेस्ट ऑयल फॉर इंडियन कुकिंग। द ऑयल इज अनप्रोसेस्ड मतलब उसके अंदर ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स डाले रहते हैं। ऑल्सो फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाई इन विटामिन ई एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ट्रांस फैट, ट्रांस फैट बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है जो हमारे
हार्ट में जाके ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं एंड रिटेन्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे कि ये ऑयल नेचुरली थिक रहता है एज कम्पेयर टू रिफाइंड ऑयल, उसका कंजम्पशन भी हम 40% लेस करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल यूज करते होगे, ओनली 1 टेबल स्पून ऑफ दिस ऑयल इज सफिशिएंट फॉर यू। सो एट द एंड दोनों का कॉस्ट सेम ही रहता है बिकॉज इसका कंजम्पशन हम कम कर देते हैं। Eventually, it also helps to save your money on medicines from long-term diseases like diabetes, hypertension, heart block, and cancer. Now you must be thinking from where to get this oil. So don't worry. You just have to take your phone and dial the number and you will get your product at your doorstep from Srushti's Natural and Organic Product. You can also follow them on Instagram. Here are the list of oils which they manufacture. First being the groundnut oil, which helps to reduce bad cholesterol and also reduces the risk of cardiovascular disease. Second, coconut oil, which is best for arthritis, also increases good cholesterol and improves your eyesight. Sesame oil, which is according to Ayurveda the best of all the oils, also does not increases your cholesterol level and boost your immunity. Mustard oil, which keeps your gums and teeth healthy, has an ideal ratio of omega-3 and omega-6, acts as an antifungal. So here are the shop in Vapi and Dhanu, and the service are available all over the India, and here is the contact number. Thank you. Hope you like this video. Now knowing the disadvantages of refined oil, do switch to the cold press oil and use these products. Please don't forget to like, share and subscribe and share your views in the comment section below. Till then, bye.